एक और चीज मैं बताता हूँ आपको इस बारे में। कभी भी तीन लोगों को कोसना नहीं चाहिए। और वो तीन कौन है? पहले है भगवान, दूसरा है खुद इंसान यानी कि मैं। अपने आप को कभी मत कोसिए। और तीसरी है किस्मत। इन तीन चीजों को कभी कोसना नहीं चाहिए, जो कि हम हर दिन पता नहीं कितनी बार करते हैं। कुछ भी हमारे साथ गलत हुआ, भगवान तूने क्यों किया ऐसा मेरे साथ? मेरी किस्मत ही ऐसी है, या फिर मैं ही ऐसा हूं, मेरी किस्मत। हम अपने आप को, अपनी किस्मत को और भगवान को इतनी बार कोस लेते हैं कि धीरे धीरे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे भीतर और बाहर जो एक शक्ति है जो हमें जीवित रख रही है, वो, और डे टू डे की हमारी एक लाइफ, जीवन, सब परेशान हो चुके होते हैं। अगर कोई शक्ति है जो, जिसे आप शक्तिहीन कर देते हैं बोल के, कोस के, देखिए हर इंसान जब दुखी होता है, बहुत बड़ा दुख जब उसके ऊपर आता है, तो वो निश्चित तौर पर किसी ना किसी पर दोषारोपण करता है। फिर चाहे वो कोई इंसान हो चाहे भगवान हो। और बहुत आसान होता है भगवान को कोसना। हो सकता है लाइफ में मैंने भी कोसा हो, आपने भी बहुत दोषारोपण लगाए हो कि भगवान मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया। वहीं पर आपके साथ जब अच्छा होता है, तब आप कभी नहीं कहते भगवान मेरे ही साथ क्यों अच्छा किया। आपके या किसी भी इंसान के 10 करोड़, 20 करोड़, 10 लाख, 20 लाख की अगर लॉटरी निकल जाएगी, वो कभी नहीं बोलेगा भगवान करोड़ों लोगों में मेरी क्यों खोली। मेरे पड़ोसी की खोल देता, मेरे इस भाई की खोल देता, मेरे रिलेटिव की खोल देता, पता नहीं अनजान इंसान की खोल देता, आप कभी नहीं बोलेंगे। क्योंकि हमें हमेशा अच्छा चाहिए। जैसे ही कोई हमारी बीमारी आ गई, जैसे ही कोई तकलीफ आ गई, जैसे ही कोई दुख आ गया, हम सीधा यही बोलेंगे भगवान मेरे ही साथ ऐसा क्यों। और जब आप ये बोलते हैं तो निश्चित मानिए कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खो देते हैं। और एक वो जो शक्ति हमारा, जो हमारी एक शक्ति है हमारे इर्द गिर्द, उसका विश्वास भी खो देते हैं। इसलिए कभी भी विश्वास को खोना नहीं है हमें। ये चीज हमारा अवचेतन मन सुनता है। जैसे ही हम अपने आप को कोसते हैं, किस्मत को कोसते हैं, भगवान को कोसते हैं, वो इन चीजों पर काम करना शुरू कर देता है कि हाँ भाई कोई भी काम का नहीं है तेरी लाइफ में। तो बहुत हर्डल्स, परेशानियां, दुख आते रहेंगे। वो ऐसी प्रक्रिया करता रहेगा, ऐसा प्रोसेस करता ही रहेगा अवचेतन मन, कि आप धीरे धीरे आपके पास वो तकलीफें आएंगी। कहते हैं हम लोग कि एक परेशानी आती है तो 10 आती है एक साथ। वो इसीलिए आती है क्योंकि हम उनको अट्रैक्ट करते रहते हैं। हम बहुत गुस्से में हैं, रास्ते में जा रहे हैं, तो हमें ऐसे ही इंसान मिलेंगे जिनसे हमारी तकरार होगी। आप घर से निकले, ड्राइव कर रहे हैं, और बहुत गुस्से में हैं कि आज लेट हो गया, 10, आज नाश्ते में लेट हो गया, या उठने में लेट हो गया, किसी भी चीज में लेट हो गए। आप बड़े गुस्से में हैं। आपको बैक ऑफ द माइंड आपके चल रहा है कि ऑफिस में लेट हो जाऊंगा, बॉस डांटेंगे, या बिजनेस मीटिंग थी वो मैं डिले हो जाएगी। इस दौरान आप बड़े गुस्से में हैं। जरा सा कोई सामने आ गया तो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और फिर अचानक से ऐसी ऐसा कोई इवेंट बनेगा आपके ऑफिस पहुंचने तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक, कि बहुत बड़ी एक लड़ाई होना, या कोई ऐसे ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर आपके इर्द गिर्द जरूर आएगा, जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे हैं जब से घर से निकले हैं। वहीं पर सेकंड चीज आप लेकर आएंगे, और एक और चीज, कभी रेड लाइट भी मिल रही है आपको, तो कभी ट्रैफिक जाम मिल रहा है। मतलब आप समझिए, उस दिन जब तक आप अपने ऑफिस नहीं पहुंच जाएंगे, पहुंच गए 7वें माले, 8वें माले या 10वें माले पर ऑफिस है, लिफ्ट खराब है, लाइट नहीं आ रही है, लाइट का जो बैकअप है वो भी काम नहीं कर रहा है। मतलब आपको ये निश्चित तौर पर समझ में आ जाएगा कि भाई आज का दिन तो बहुत ही बुरा है। इसी चीज को आप, जिस दिन आप बड़े ही अच्छे मूड में हैं, बहुत ही कूल एंड काम है, ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा,
लिफ्टमैन भी आपसे हाय हेलो कर रहा है, बहुत ही इजीली आप पहुंच रहे हैं और गाने गुनगुना रहे हैं। तो ये सब चीजें हम ही हैं जो हम बना रहे हैं। हमारा अवचेतन मन हमेशा एक्टिव रहता है। और एक चीज शायद लोगों को पता नहीं हो, हमारा जो माइंड है 95% अवचेतन मन के थ्रू ही चलते हैं हम लोग। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 95% काम करता है, हमारे 5% ही कॉन्शियस माइंड करता है। इसलिए कभी भी अपने अवचेतन मन तक वो चीज मत पहुंचाइए जिसके लिए वो प्रक्रिया करना शुरू कर दे। अच्छा, जैसे कि इससे बुरा तो क्या हो सकता है, वो सुनता है ये बात, अच्छा तो मतलब ये चाहते हैं कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। तो जो तकलीफ आपको है उससे भी बड़ी तकलीफ वो आके आपके आगे रख देगा, लो जी ये हो सकता है इससे ज्यादा बुरा। तो हमेशा अभ्यास करते रहें, कोशिश करते रहें कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बोलें। कितनी भी नेगेटिव परिस्थितियां हो, बहुत मुश्किल होता है, बहुत, मैं कह रहा हूँ बहुत इजीली, मेरे लिए भी बड़ी मुश्किल है ये चीज, लेकिन मैं इस तरह दोहराव कर करके अभ्यास करता रहता हूँ। इसी तरह आप भी करते रहिए कि हम पॉजिटिव 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 होते रहें, बोलते रहें भगवान को, नहीं भगवान तू ही है जो इसने छोटी तकलीफ देके बड़ी से मुझे राहत दी है। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं इतने से ही मेरे साथ इतना सा ही हुआ है, हो सकता है कुछ बड़ा हो सकता था। मैं जो अब तक गिर गिर के संभल रहा हूँ, इसी तरह मैं आगे बढ़ता रहूंगा। तकलीफें आएगी वो मुझे और ज्यादा ताकतवर बनाएगी, हिम्मतवान बनाएगी और धैर्यवान बनाएगी, अनुभवी बनाएगी। किसी भी रूप में अपने आप को पॉजिटिव करते रहिए। मैं जानता हूं और मानता भी हूं कि ये बहुत इजी है कह देना, ये किताबी बातें लगती है, लेकिन अगर हम नेगेटिव होते रहेंगे, नेगेटिव सोचते रहेंगे तो भी कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि नेगेटिविटी ही मिलेगी। क्योंकि 95% नेगेटिविटी ही है हमारे वातावरण में, 5% पॉजिटिविटी है। और इस संसार के 1% लोग 99% लोगों पर हावी रहते हैं। जो संपत्ति है वो 1% लोगों के पास इतनी है जितनी 99% लोगों के पास नहीं है। उसका रीजन यही है, हर परिस्थिति में वो पॉजिटिव रहते हैं। इस प्रोसेस को वो समझ चुके हैं, हमें भी समझना होगा। जो भी है वो हमारे ही भीतर है। कितनी भी परेशानी से आप गुजर रहे हैं, अचानक से कोई बहुत बड़ी परेशानी आ गई, कोशिश करिए, सांस लीजिए, गहरी गहरी सांस लेकर, और डट कर खड़े हो जाइए कि नहीं, ये भी मुझे कुछ परेशानी जो आई है सिखाने के लिए आई है, और जरूर मैं इससे भी निकल पाऊंगा। जब आप इस लेवल पर पॉजिटिव रहेंगे, चीजें आसान हो जाएगी और हमारा अवचेतन मन उस चीज से हमें निकालने के लिए प्रोसेस करना शुरू कर देगा। रात को सोने से पहले आप ये प्रार्थना कर सकते हैं, ये विचार कर सकते हैं, अपने अवचेतन मन तक ये संदेश पहुंचा सकते हैं कि मैं बहुत अच्छी परिस्थिति में हूँ और धीरे धीरे मैं बहुत अच्छी परिस्थिति में हो रहा हूँ। भगवान, मैं, मेरी किस्मत, ये संसार मुझे और बेहतर बना रहा है। मैं वो सब हासिल कर रहा हूँ और कर चुका हूँ, कर रहा हूँ धीरे धीरे जो मुझे चाहिए। और धीरे धीरे वो बदलाव आपके पास आता रहेगा, वो होता रहेगा। आपने अपने अनुभव से सोचिए, अब तक की अपनी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी है जो अनएक्सपेक्टेड थी पर आपने वो अचीव कर ली। और जब आप सोचेंगे ना ये अचीव कैसे हुई, तो उसमें कभी भी ये योगदान मत रखिए कि ये तो मैं डिजर्व ही करती थी या करता था। आप जब उसको बारीकी से सोचेंगे, आकलन करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं 24/7 उस बारे में सोचती रहती थी, पॉजिटिव सोचती रहती थी। और रात को सोते समय मुझे बहुत अच्छा लगता था उस चीज के बारे में सोचना, और मैं बड़े कन्विक्शन के साथ ये सोचती थी कि वो मुझे मिल गई है, वो मैं उसके साथ जी रही हूँ। चाहे वो एक बड़ा घर हो, आलीशान मकान हो, एक बड़ी गाड़ी हो, एक बढ़िया जॉब हो, एक बहुत अच्छा बिजनेस हो, एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज हो, आप
परचेजिंग पर गई, एक बहुत अच्छा नेकलेस आपको मिल गया, बहुत अच्छा पर्स आपको दिख गया, बहुत अच्छी ड्रेस आपको दिख गई जो एक्सपेंसिव थी, जैसे तैसे वो चीज़ आपके पास आ गई। तो जब आप सोचेंगे वो कैसे आई कि नहीं, वो तो मैंने बहुत मेहनत की उसके लिए, बिल्कुल की होगी, लेकिन प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ, जो आप उसको सोचने लगे। जब हम उसके बारे में विचार करते हैं रात को सोते समय, सुबह उठते वक्त, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक हम वो चीज़ पहुंचा देते हैं कि वो मेरी ही है, तो वो निश्चित तौर पर आपकी ही होगी। वो आपको मिलकर रहेगी। आप एक बार खुद विचार करिए, कमेंट्स करिए कि हाँ, मैंने ये छोटी चीज़ या इतनी बड़ी चीज़ इसी प्रोसेस से हासिल की है। तब आपको एहसास होगा कि अच्छा, ये तो अवचेतन मन की शक्ति थी। ये ताकत है हमारे अवचेतन मन की।